हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज अपन राजस्थान जीके के कुछ इम्पोर्टेंट वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो अपन जो ईओआरओ के एग्जाम है, ईओआरओ प्रतियोगी परीक्षा है, उससे संबंधित ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। और ये राजस्थान का जो एकीकरण है उसके सारे क्वेश्चन रहेंगे। तो राजस्थान का एकीकरण जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आज लिए हैं। तो 25 क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को आप आराम से सोल्व करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखो, आपके सामने पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, आपको बताना है मेवाड़ में संविधान का प्रारूप है वो किसके द्वारा तैयार किया गया था। दोस्तों, आपको सही आंसर बताना है। एच एल कोठारी के द्वारा, एच सी माथुर के द्वारा, के एम मुंशी या फिर टी जी सिंह के द्वारा। तो इसका ए ऑप्शन है वो दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एच एल कोठारी, उसने मेवाड़ में संविधान का प्रारूप है वो तैयार किया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपके पास है। आपको बताना है 1 नवंबर, ये एक है, 1 नवंबर 1956 में, 56 को जो पुनर्गठन है, पुनर्गठन के समय राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी थी, आपसे ये पूछा गया है। यानी पहले 1 नवंबर 1956 से पहले जिलों की संख्या कितनी थी, 25 थी। लेकिन 1 नवंबर 1956 को अपना जिला बन गया था कौन सा दोस्तों, अजमेर बन गया था। और कौन से नंबर का बना था, तो अजमेर अपने 26वें नंबर का जिला बन गया था। ठीक है, तो 26 जिले थे, तो 26 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 नवंबर 1956 को 26वां जिला अजमेर बन गया था। आपसे पूछे भाई 27वां जिला कौन सा बना था, तो 27वां आप बताओगे, धौलपुर अपना 27वां जिला बन गया था। आपसे पूछे किससे अलग होकर बना था, तो ये बना था भरतपुर से अलग होकर। ठीक है, आपसे पूछे कब बना था, तो आप इसका भी करेक्ट आंसर बता सकते हो भाई। ये बन गया था अपना, कब बना था, तो ये बना था 1982 को। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 26। अगला देखिए, आपको बताना है मत्स्य संघ में कौन शामिल नहीं था, यानी कौन सा जिला शामिल नहीं था, ये आपको बताना है। कोटा, भरतपुर, धौलपुर या अलवर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर कोटा हो जाएगा। क्योंकि भरतपुर भी शामिल था, धौलपुर भी, अलवर भी, और एक और था करौली। ये करौली, ये इसमें अपने दोस्तों 4 जिले शामिल थे मत्स्य संघ में। आपसे पूछे मत्स्य संघ है वो, यानी उसका मत्स्य संघ का निर्माण कब हुआ था, यानी विलय कब हुआ था, तो आप बताओगे 18 मार्च 1948 को। ठीक है, 18 मार्च 1948 आप इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बताओगे। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मत्स्य संघ की आपसे पूछे राजधानी क्या थी, तो राजधानी आपको बतानी है अलवर मत्स्य संघ की राजधानी थी भाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपसे पूछे भी मत्स्य संघ का राज प्रमुख कौन था, तो उदयभान सिंह थे। उदयभान सिंह कहाँ के थे, तो धौलपुर के थे। आपसे पूछे उपराज प्रमुख कौन था, तो अपने गणेश गोपाल देव हो जाएंगे। प्रधानमंत्री आपसे पूछे तो शोभाराम कुमावत बताना है आपको मत्स्य संघ के। ठीक है, अगला देखो, चौथे नंबर का क्वेश्चन आपके पास आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखो, स्वाधीनता भारत का नया जो संविधान है उस उसके निर्मित करने के लिए बनाई गई जो संविधान सभा आप सभी को पता होगा। संविधान सभा 1946 में बनी थी। और आपको बताना है, संविधान सभा में मनोनीत किए गए मत्स्य प्रदेश के दो प्रतिनिधियों में से एक तो अलवर के थे, जिनका नाम क्या था, तो रामचंद्र उपाध्याय था। और दूसरे कहाँ के थे, ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ए नंबर का हो जाएगा। जो अपने बाबू राज बहादुर सिंह थे वो कहाँ के थे, अपने भरतपुर के थे। और एक तो अपने जो दो प्रतिनिधि है वो संविधान सभा में थे मत्स्य संघ के। पहला कौन सा था, तो पहला अपने हो जाएंगे दोस्तों अलवर के थे। अलवर के कौन थे, तो रामचंद्र उपाध्याय थे। और दूसरे कौन थे, भरतपुर के राज बहादुर। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए, 5वें नंबर का आपको बताना है अजमेर मेरवाड़ के प्रथम और एकमात्र मुख्यमंत्री कौन थे। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 5वें नंबर का इसका बी ऑप्शन, यानी हरिभाऊ उपाध्याय इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एकीकरण आपसे पूछे, देखो राजस्थान का एकीकरण है 7 चरणों में हुआ था, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आपसे पूछे कब हुआ था, तो 1 नवंबर 1956 को दोस्तों अजमेर मेरवाड़ को मिला लिया गया था। 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, पहले ये क्या था, 1 नवंबर 1956 को अजमेर अजमेर अपना 26वें नंबर का जिला बन गया था। तो हरिभाऊ उपाध्याय इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसके एकमात्र मुख्यमंत्री थे। अगला देखिए, 6 नंबर का आपको बताना है राजस्थान के जो प्रथम महाराज प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह। ठीक है, भूपाल सिंह किस जिले से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उदयपुर से संबंधित है भूपाल सिंह। देखो, अपना चतुर्थ चरण था ना, चतुर्थ वाला, चतुर्थ अपना जो चरण था आप सभी को पता होगा, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं, तो वृद्ध राजस्थान के नाम से जानते हैं। वृद्ध राजस्थान 30 मार्च 1949। ठीक है, आप सभी को पता होगा वृद्ध राजस्थान का विलय हुआ था। और भूपाल सिंह यहाँ के क्या थे, महाराज प्रमुख थे। ठीक है, महाराज प्रमुख कौन थे, तो भूपाल सिंह थे, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना, भूपाल सिंह जी। अगला देखिए, आपको बताना है 1949 में वृद्ध राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हीरालाल शास्त्री जी को क्या बनाया गया था,
तो अपना 1949 में क्या है, वृद्ध राजस्थान का विलय हुआ था दोस्तों, उसका प्रधानमंत्री बनाया गया था हीरालाल शास्त्री जी को। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछे राज प्रमुख कौन बना था भाई, राज प्रमुख अपन प्रेजेंट में किसके नाम से जानते हैं, प्रेजेंट में अपन राजपाल को कहते हैं, राजपाल या राज्यपाल, ठीक है। राजपाल भी लिखते हैं काफी जगह, अपन राज्यपाल भी लिखते हैं, ये राज्यपाल शुद्ध है। ये अपना संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो राज्यपाल होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। राज प्रमुख का नाम 1 नवंबर 1956 को चेंज कर दिया, क्या कर दिया, उसका राज्यपाल नाम रख दिया। तो उस समय अपना जो अपना राज प्रमुख है वो कौन था, तो वो आपको बताना है, अपने हो जाएंगे मान सिंह द्वितीय, ठीक है भाई। कौन हो जाएंगे, तो मान सिंह द्वितीय, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मान सिंह सेकंड। तो ये आपको ध्यान रखना है, उस समय अपने क्या थे, राज प्रमुख थे, यानी कि राज्यपाल थे 1949 में। देखिए 8वें नंबर का क्वेश्चन आपके पास है, आपको ये बताना है पूर्व राजस्थान संघ का निर्माण अपना हुआ था कब, 25 मार्च 1948 को। आपको बताना है उसमें राज प्रमुख किसे बनाया गया था भाई, 25 मार्च वाले को। तो आप सभी को पता है भाई, कोटा के महाराव थे, उनका नाम क्या था, तो कोटा के महाराव कौन हो जाएंगे भाई, अपने कोटा के महाराव भीम सिंह थे, तो भीम सिंह को बनाया गया था। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, भीम सिंह को बनाया गया था। अगला देखिए 9वें नंबर का है, आपको बताना है राज प्रमुख को राज्यपाल का पदनाम कब दिया गया, तो 1956 में आपको बता चुका, 1 नवंबर 1956 को दिया गया, ठीक है। देखिए मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी, तो अलवर थी, इसका अलवर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। 11वें नंबर का क्वेश्चन आपके पास है, सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ था, तो 11वें में बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 नवंबर 1949 को सिरोही का राजस्थान में विलय हो गया था भाई। 12वें नंबर का क्वेश्चन आपको बताना है, स्वतंत्रता के समय राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी रियासत मौजूद नहीं थी, सवाई माधोपुर थी, आपने कभी नहीं पढ़ा सवाई माधोपुर, ठीक है, यानी एकीकरण के समय में रियासत के टाइम पर। नागौर चित्तौड़गढ़ भी नहीं थी, और गंगानगर भीलवाड़ा भी नहीं थी, यानी कि ये कोई सी भी रियासत नहीं थी, तो इसका करेक्ट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएंगे। आपसे पूछा गया है कौन सी रियासत मौजूद नहीं थी, नहीं थी, ठीक है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको बताना है निम्न में से राजस्थान संघ में किसे शामिल करके संयुक्त राजस्थान का निर्माण किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, 13वें नंबर का, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उदयपुर को, ठीक है, उदयपुर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शाबाश भाई। देखो निम्नलिखित में से राजस्थान संघ में किसे शामिल करके यानी संयुक्त राजस्थान का निर्माण किया गया था, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, संयुक्त राजस्थान। आप सभी को पता है कब हुआ था संयुक्त राजस्थान का विलय, तो 18 अप्रैल को हुआ था, ठीक है। 18 अप्रैल आपको याद रखनी है, सन आपको याद रखनी है 1948, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके संयुक्त राजस्थान के राजा कौन थे, तो भोपाल सिंह वहां के राजा थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, उदयपुर के। बताओ 14वें नंबर का क्वेश्चन आपके पास आया है, संयुक्त राजस्थान संघ का राज्य प्रमुख किसे बनाया गया था, भाई वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्य प्रमुख आपसे पूछ लिया है, तो इसका भूपाल सिंह बिल्कुल सही आंसर नहीं होगा। भूपाल सिंह वैसे गलत लिख रखा है, इसका सही आंसर भोपाल सिंह होगा, ठीक है, भोपाल सिंह। भोपाल सिंह इसकी जगह होना चाहिए, मिस टाइप हो जाता है भाई ये काफ़ी बार। तो भोपाल सिंह इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 18 अप्रैल 1948 को आपसे पूछे इसकी, भोपाल सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा भोपाल सिंह। लेकिन इसकी राजधानी अगर आपसे पूछे तो आप बताओगे उदयपुर इसकी राजधानी थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, उदयपुर राजधानी थी। राज प्रमुख कौन था भाई, राज प्रमुख थे भोपाल सिंह। अगर पीएम पूछे आपसे, पीएम यानी कि प्रधानमंत्री, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, तो आप क्या बताओगे, तो माणिक्य लाल वर्मा आप बताओगे भाई, माणिक्य लाल, ठीक है, आप समझ जाना माणिक्य लाल वर्मा ये लिखा हुआ है उस टाइम पे, यानी अपना 18 अप्रैल 1948 को राजधानी उदयपुर थी, राज प्रमुख भोपाल सिंह थे, प्रधानमंत्री माणिक्य लाल वर्मा जी थे। अगला देखिए 15वें नंबर का क्वेश्चन आपके पास है, आपको बताना है कितने रजवाड़ों एवं राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना था, तो आप सभी को पता है 19 रियासतें थी, बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 19 रियासतें, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 3 ठिकाने थे, आप सभी को पता है ठिकानों की संख्या कितनी थी, ठिकाने 3 थे, और एक अपना कौन था दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा, केंद्र शासित, ठीक है भाई, केंद्र शासित था ये। तो 19 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन आपको बताना है कि राजस्थान एकीकरण के दौर में मत्स्य संघ कब अस्तित्व में आया था, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर 18 मार्च 1948 में आपको बता चुका। मत्स्य में अपने 4 जिले थे, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। 18 मार्च 1948 को उनका विलय हो गया था। अगला देखिए 17वें नंबर का आपको बताना है कि राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ रखने का सुझाव किसने दिया था, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो के एम मुंशी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मत्स्य संघ यानी मत्स्य संघ उसका नाम रखा जाए प्रथम चरण का, तो ये किसने कहा था, तो अपने श्री के एम मुंशी उन्होंने कहा था, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 18वें नंबर का क्वेश्चन है आपके पास,
राजस्थान निर्माण के द्वितीय चरण का नाम क्या था? तो पूर्व राजस्थान संघ द्वितीय चरण का नाम था। आपको बताना है उसकी राजधानी किसे बनाया गया था। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा कोटा को बनाया गया था। ठीक है, उसकी राजधानी आपसे पूछा है द्वितीय चरण की राजधानी। द्वितीय चरण का विलय कब हुआ था? तो 25 मार्च 1948 को हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, 25 मार्च 1948 को पूर्व राजस्थान संघ के नाम से इसको जानते हैं। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कोटा। अगला देखिए, आपको बताना है सर्वप्रथम राजस्थान यूनियन के निर्माण का सुझाव किसने दिया था? राजस्थान यूनियन के निर्माण का सुझाव आपसे पूछा है, तो ये दिया था दोस्तों भूपाल सिंह। भूपाल सिंह कहाँ के थे? तो मेवाड़ के थे। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर, बी आंसर इज द राइट आंसर। अगला देखिए, 20वें नंबर का 25 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा जो EORO के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है, और इनमें से क्वेश्चन जरूर आएंगे। एक एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, और 2 क्वेश्चन वैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो देखिए, राजस्थान के एकीकरण आपका क्लियर हो जाएगा। राजस्थान की सबसे आपसे प्राचीन रियासत पूछिए, तो प्राचीन आप सभी को पता है मेवाड़ रियासत सबसे प्राचीन थी भाई। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, आपको बताना है वृद्ध राजस्थान के निर्माण की योजना है किसके द्वारा बनाई गई थी? वृद्ध राजस्थान की योजना आपसे पूछी है, तो ये बनाई गई थी राम मनोहर लोहिया के द्वारा। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 22वें नंबर का क्वेश्चन आपके पास है दोस्तों, आपको बताना है मत्स्य संघ की किस रियासत ने संयुक्त वृद्ध राजस्थान में विलय से आनाकानी कर दी थी, यानी मना करने का उसका प्रस्ताव था? करौली, धौलपुर, भरतपुर या फिर अलवर? तो 22 का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, धौलपुर। ठीक है, आपको पता होगा इसके बारे में, इसने मना कर दिया था। अगला देखिए, आनाकानी की थी यानी मिलने के लिए आनाकानी की थी उसने, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखो, मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? तो आप सभी को पता है शोभाराम कुमावत को बनाया गया था मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अगला देखिए, 24वें नंबर का क्वेश्चन है, सुनेल टप्पा को मंदसौर जिले का भाग, यानी जो सुनेल टप्पा है जो मंदसौर का भाग था, ठीक है, मंदसौर का जो अपना हिस्सा था, तो आपको बताना है इसका राजस्थान में विलय कब हो गया था भाई? 25 मार्च 1948 को, 25 मई 1949 को, 1 नवंबर 1956 को, या फिर 30 मार्च 1949 को? तो बताइए इसका 24वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो भाई मैं ही बता देता हूँ, 1 नवंबर 1956 को इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जब अपना 1 नवंबर को देखो राजस्थान दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, 1 नवंबर को क्या मनाते हैं? तो राजस्थान दिवस अपन मनाते हैं, राजस्थान दिवस। तो ये आपको ध्यान रखना। आपसे पूछे भाई राजस्थान दिवस कब मनाते हैं, ये राजस्थान स्थापना दिवस हो जाएगा दोस्तों। 1 नवंबर 1956 है, ये राजस्थान स्थापना दिवस है। इसके अंदर एक शब्द लगेगा स्थापना। राजस्थान स्थापना दिवस आपसे पूछे तो 1 नवंबर आप बताओगे। अगर राजस्थान दिवस पूछे तो बताओगे 30 मार्च, क्योंकि 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है, और 30 यानी 1 नवंबर को मनाया जाता है राजस्थान स्थापना दिवस। इतना सा डिफरेंस इसमें स्थापना लग जाता है बस। तो इसका 1 नवंबर 1956 को जब अपना अजमेर जिला बना था, तो सुनील टप्पा जो मंदसौर का भाग था वो राजस्थान उसका विलय कर लिया गया था। 24वें का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1956। 25वां का आपको बताना है दोस्तों, संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो जवाहरलाल नेहरू इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन आपसे पूछे किसके द्वारा किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। जो संयुक्त राजस्थान उसकी राजधानी क्या थी? तो राजधानी आपको दोस्तों याद रखनी है, क्या थी भाई? तो उदयपुर इसकी राजधानी थी, उदयपुर। संयुक्त राजस्थान की राजधानी क्या थी? तो उदयपुर संयुक्त राजस्थान की राजधानी थी दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। राज प्रमुख अगर आपसे पूछे राज प्रमुख, तो राज प्रमुख आपको बताना है भोपाल सिंह। ठीक है भाई, भोपाल सिंह इसके राज प्रमुख हो जाएंगे। अगर उपराज प्रमुख पूछे, उपराज प्रमुख, तो भाई उपराज प्रमुख कौन थे फटाफट से बता सकते हो आप भी कमेंट करके? तो भीम सिंह हो जाएंगे इसके उपराज प्रमुख। तो ये भी एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अगर प्रधानमंत्री आपसे पूछे भाई इसके प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो आप बताओगे माणिक्य लाल वर्मा जी। ठीक है, जगह कम है तो माणिक्य लाल वर्मा आपको ध्यान रखना है। अगर उद्घाटनकर्ता पूछे तो जवाहरलाल नेहरू इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अपना टेलीग्राम चैनल है हितेश स्टडी ग्रुप, उसको आप ज्वाइन कर लेना। अच्छी अच्छी चीज़ आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी, स्टडी मटेरियल आपको सारा मिलेगा। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। EORO के टॉपिक वाइज MCQ टेस्ट में आपको रोज़ कराऊंगा, आप रोज़ हमसे जुड़ते रहिए। ठीक है।